गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम लोग एडिटोरिया बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट का सेट नंबर 2 करने जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा और मैं बीच बीच में 2-4 सेकंड का गैप भी दूंगा ताकि आप भी क्वेश्चन को पढ़ के उसका आंसर गैस कर पाएं। इसका पहला क्वेश्चन है, शाहजहां द्वारा निर्मित तख्ते ताउस मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? तो मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक मोहम्मद शाह था, क्योंकि 1739 में जब नादिर शाह का आक्रमण हुआ था दिल्ली पर, तो उस टाइम जो शासक थे मोहम्मद शाह, मुगल शासक। और उसी टाइम में नादिर शाह आज जो है कि करनाल के युद्ध में मोहम्मद शाह को पराजित करता है और फिर दिल्ली से 30 करोड़ नगद रुपया और कोहिनूर हीरा और तख्ते ताउस लेकर अपने साथ चला जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कार्य लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा नहीं किया गया था? लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा इसमें से कौन सा कार्य नहीं किया था वो बताना है। इसका आंसर हो जाएगा डी, कोई नहीं। सहायक संधि वेलेस्ली का ही है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध आज जो कि 1799 में हुआ था, जिसमें कि टीपू सुल्तान मारा गया था, ये वेलेस्ली के समय ही हुआ। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना, ये भी वेलेस्ली के समय ही हुआ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 18 फरवरी 1946 को शाही नौसेना विद्रोह किस शहर से शुरू हुआ था? शाही नौसेना विद्रोह 18 फरवरी 1946 को हुआ था। कहाँ हुआ था? तो मुंबई में हुआ था। और इसकी अगुवाई कौन किया था? तो एम.एस. खान। ये 1275 दरोगा मेंस में पूछा गया था। ये क्वेश्चन ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, मित्र मेला संगठन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? मित्र मेला संगठन की स्थापना बी.डी. सावरकर के द्वारा किया गया था। आंसर हो जाएगा बी.डी. सावरकर। अगला क्वेश्चन है, सतनामी विद्रोह निम्न में से किस मुगल शासक के समय हुआ था? तो सतनामी विद्रोह बताना है, किसके समय हुआ था सतनामी विद्रोह? औरंगजेब के समय हुआ था। सतनामी विद्रोह औरंगजेब के समय हुआ था। अगला क्वेश्चन है, कुलीन या वृद्ध मनुष्य की संस्था कहा जाता था किसको? वैदिक कालीन सभा को कुलीन या वृद्ध मनुष्य की संस्था कहा जाता था। तो क्वेश्चन है, वैदिक कालीन सभा का संबंध निम्न में से किससे था? तो हम लोग पढ़े थे, पिछला टेस्ट में क्वेश्चन था कि सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्री कहा गया है अथर्ववेद में, और इसमें सभा और समिति जो था, तो सभा कुलीन और वृद्ध मनुष्यों का संस्था था और समिति आम लोगों की संस्था थी। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, महाभिभाष सूत्र जो कि बौद्ध दर्शन का एक विश्व कोश है की रचना किस बौद्ध संगीति में हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, चतुर्थ बौद्ध संगीति में महाभिभाष सूत्र की रचना हुई थी। और चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? तो कुंडलवन कश्मीर में हुआ था, तनिष्क के समय। ध्यान रखेंगे 4 बौद्ध संगीति हुई थी, जिसमें ये चौथा बौद्ध संगीति था जो कि कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। किसके समय हुआ था? तो ये हो जाएगा कनिष्क के समय में, जिसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना किसके नेतृत्व में की गई थी? तो कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना किसके नेतृत्व में की गई थी? आंसर बताएंगे आप लोग। इसका आंसर हो जाएगा डी, आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण। इसमें नरेंद्र देव अध्यक्ष बने और जयप्रकाश नारायण इसके महासचिव थे। तो ये बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी के महासचिव कौन थे? तो इसका जयप्रकाश नारायण। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कार्लाइल सर्कुलर का संबंध निम्न में से किस आंदोलन से था? तो कार्लाइल सर्कुलर का संबंध स्वदेशी आंदोलन से था। कार्लाइल सर्कुलर का संबंध स्वदेशी आंदोलन से था। बंगाल में स्वदेशी आंदोलन को दबाने के लिए सरकार ने 22 अक्टूबर 1905 को कार्लाइल सर्कुलर निकाला था। बंगाल सरकार की तरफ से सभी सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल कॉलेजों के प्राचार्य को हिदायत दी गई थी कि उनके विद्यार्थी यदि स्वदेशी आंदोलन में शामिल होंगे तो
उनकी संस्था बंद कर दी जाएगी। यही था कार्लाइल सर्कुलर। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। दस नंबर क्वेश्चन है, मुगल काल में बंदरगाहों के प्रशासन की देखभाल निम्न में से कौन करता था? तो यहाँ पे बताना है मुगल काल में बंदरगाह का मंत्री कौन था। सिंपल यही कह सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ए मुसद्दी। अगला क्वेश्चन है, इसमें और भी है जिसको देख लेंगे हम लोग। मीरे बहर, मीरे बहर कहा जाता था जल सेना के प्रधान को। यहाँ सी नंबर पे है मीरे बहर, जल सेना का प्रधान होता था। और मीरे बर, जो कि बी ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है, वो वन विभाग का अधिकारी होता था और वैज्ञानिक समाचार लेखक। अगला क्वेश्चन है, बरदोली सत्याग्रह किस वर्ष से चलाया गया था? तो बरदोली सत्याग्रह 1928 में चलाया गया था, जिसके नेता कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन है, तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी? तुगलक काल में बिहार की राजधानी बिहार शरीफ थी। अगला क्वेश्चन है, बिहार के कितने व्यक्तियों को वर्ष 2025 में पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? तो टोटल 139 पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई है, जिसमें कि 23 महिला है। और बिहार की बात करें तो बिहार में 7 लोगों को पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई है, जिसमें एक को जो है कि पद्म विभूषण, और एक को पद्म भूषण, और 5 को पद्मश्री देने की घोषणा की गई है, जिसमें पद्म विभूषण शारदा सिन्हा को और पद्म भूषण सुशील मोदी को दिए जाने की घोषणा की गई है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 14 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के कोरम की संख्या कितनी होती है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की कोरम की संख्या 9 होती है। ऐसे अगर बोला जाए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जजों की संख्या कितनी होती है, तो 15। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो द हेग। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की कोरम की संख्या कितनी होती है? तो 9। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 15 नंबर, विश्व पशु कल्याण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पशु कल्याण दिवस 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व पशु कल्याण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पशु कल्याण दिवस 4 अक्टूबर को मनाया जाता है, इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष वी.एस. नायपाल को साहित्य में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? वी.एस. नायपाल को 2001 में दिया गया था, ये ध्यान रखेंगे नोबेल पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक खुशवंत सिंह द्वारा नहीं लिखा गया था? तो गार्डनर खुशवंत सिंह द्वारा नहीं लिखा गया था। बाकी जो यहाँ पे ट्रेन टू पाकिस्तान, द कंपनी ऑफ वीमेन, बुरियल एट सी, ये सभी खुशवंत सिंह द्वारा लिखा गया था। गार्डनर रविंद्रनाथ टैगोर की पुस्तक थी। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक तरल मुद्रा का रूप कौन सा है? इसमें से बताना है। तो आरबीआई द्वारा मुद्रा आपूर्ति को 4 रूपों में प्रदर्शित किया गया है। इसमें बताना है कि सर्वाधिक तरल मुद्रा कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा M1। सर्वाधिक तरल मुद्रा M1 हो जाएगा। और M1 को संकुचित मुद्रा कहते हैं और M3 को व्यापक मुद्रा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, फ्रैंकफर्ट शेयर मूल्य सूचकांक किस देश के स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित है? आंसर हो जाएगा फ्रैंकफर्ट, जर्मनी। फ्रैंकफर्ट एक शहर भी है जर्मनी का, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, दूध के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूध उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है। दूध के उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है, ध्यान रखेंगे। भारत दूध उत्पादन में अकेले 24% दूध उत्पादन करता है पूरे विश्व का, इसको भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, वैसी अवस्था जिसमें एक समान वस्तु के बहुत अधिक क्रेता एवं विक्रेता होते हैं क्या कहलाता है? तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए पूर्ण प्रतियोगिता। वैसी अवस्था जिसमें एक समान वस्तु के बहुत अधिक क्रेता एवं विक्रेता होते हैं उसको पूर्ण प्रतियोगिता कहलाता है। अगला क्वेश्चन 22 नंबर देखेंगे हम लोग, एल्यूमिनियम उद्योग के विस्तार हेतु इंडाल्को कंपनी की स्थापना किस देश की सहयोग से
स्थापित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा कनाडा। इंडाल्को किस देश की सहायता से स्थापित किया गया था? तो कनाडा के। बाल को सोवियत रूस के सहयोग से बनाया गया था, नाल को फ्रांस के सहयोग से, हिंडाल को यूएसए के सहयोग से और इंडाल को कनाडा के सहयोग से। इसको भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार विश्व 24 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा मीना चंद्र। 23 नंबर क्वेश्चन, आंसर हो जाएगा बी, प्रोफेसर मीना चरना। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, भारत ने कब तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन का लक्ष्य रखा है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 2030। भारत ने कब तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन का लक्ष्य रखा है? तो 2030। और अपना स्पेस स्टेशन बनाने का लक्ष्य रखा है 2035 तक, और चंद्रयान 4 को लॉन्च करने का समय 2028। इसको भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत द्वारा हाल में सितवे बंदरगाह समझौता किस देश के साथ किया गया है? तो सितवे बंदरगाह म्यांमार में। इसका आंसर हो जाएगा म्यांमार। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, किस देश में दुनिया का पहला तैरता शहर बनेगा? किस देश में दुनिया का पहला तैरता शहर बनेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण कोरिया। आंसर सी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में 11वीं सदी के ग्रंथम शिलालेख खोजे गए हैं? तो 11वीं सदी के शिलालेख कौन से राज्य में खोजा गया है ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। सॉरी, इससे पहले एक क्वेश्चन था, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ये आप लोग जान रहे होंगे, 24 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, लोंगटे महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो लोंगटे महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो अनिरुद्ध बोस को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये इसका आंसर हो जाएगा बेल्जियम। पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन बेल्जियम में हुआ। इंपोर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन आपको बेल्जियम में होता है। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर, अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला पहला भारतीय पर्यटक कौन बन गया है? तो गोपीचंद थोटाकुरा। करंट का क्वेश्चन है लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय को पेरिस ओलंपिक में जूरी सदस्य नामित किया गया है? तो किस भारतीय को जूरी सदस्य नामित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बिल्किस मीर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत मालदीव एवं श्रीलंका का त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती, ये 16वां संस्करण था, दोस्ती 16 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये बताना है, ये हो जाएगा इसका आंसर मालदीव। तो दोस्ती भारत, मालदीव और श्रीलंका के बीच ये त्रिपक्षीय अभ्यास है जो कि मालदीव में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, हारून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 में भारत का रैंक कितना है? इसका आंसर हो जाएगा ए, तीसरा। पहला है यूएसए, दूसरा चीन और तीसरा भारत। अगला नंबर है, भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी कार टी सेल थेरेपी किस बीमारी के इलाज के लिए प्रयुक्त होगा? तो ये हो जाएगा इसका आंसर बी, कैंसर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय शहर को विश्व शिल्प शहर घोषित किया गया है? विश्व शिल्प शहर का दर्जा दिया गया है। इसका आंसर हो जाएगा श्रीनगर। श्रीनगर को विश्व शिल्प शहर का दर्जा मिला है, इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस संगठन से अलग होने की घोषणा की है? ये WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन से अलग होने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा चुनाव 2024 में भारत की किस जनजाति ने पहली बार मतदान किया है? तो ये सोमटन जनजाति, अंडमान निकोबार की जनजाति है जो पहली बार मतदान किया है लोकसभा चुनाव 2024 में।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा टिप्पणी की गई जिसमें जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से संरक्षण के अधिकार को किस रूप में वर्गीकृत किया गया है? मौलिक अधिकार के रूप में वर्गीकृत किया गया है जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों को। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष 2023 का समापन कहाँ संपन्न हुआ? इसका आंसर हो जाएगा रोम, इटली। अगला क्वेश्चन है, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? दिया गया अमिताभ बच्चन को। अगला क्वेश्चन है, इंग्लिश का क्वेश्चन है, यहाँ पे देखेंगे हम लोग 43 नंबर। चूज द वर्ड सेम इन द मीनिंग। वर्ड है जियोपार्डी, इसका मीनिंग बताना है। इसमें चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा? तो इसका हो जाएगा ए, डेंजर। अगला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक। 50 माइल्स डॉट डॉट, इसके बीच में बताना कौन सा आएगा? ए लॉन्ग डिस्टेंस। तो इसका आंसर हो जाएगा 44 का इज ए। अगला नंबर क्वेश्चन है 45, जिसमें बताना है चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस गिवन द डिसीजन। नीचे दिया हुआ है, उसका एक्टिव वॉइस बनता ना पैसिव वॉइस दिया हुआ है। द डिसीजन वाज टेकन बाय मी, इस सेंटेंस का एक्टिव वॉइस बताना है हमें। तो 45 का आंसर हो जाएगा बी, आई टुक द डिसीजन। अगला क्वेश्चन है, ये हिंदी का क्वेश्चन है, यहाँ पर से ध्यान देंगे। स्वर्ग का पर्यायवाची शब्द होगा। तो स्वर्ग का पर्यायवाची, ये चार ऑप्शन है यहाँ पर, बताएंगे कौन सा होगा? तो इसका हो जाएगा धो। अगला क्वेश्चन है, नदी शब्द का पुल्लिंग रूप निम्न में से क्या है? तो नदी का पुल्लिंग बताना है, इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा नद। अगला क्वेश्चन है, जिसको प्राप्त करना अधिक कठिन हो, जिसको प्राप्त करना अधिक कठिन हो, वाक्य के लिए सही शब्द क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा दुर्लभ। अगला क्वेश्चन है, देवासुर में कौन सा समास, देवासुर में कौन सा समास है ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा द्वंद्व समास। देवासुर में कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास। 50 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे निम्न में कौन अल्पपरान वर्ण का उदाहरण है? अल्पपरान वर्ण का उदाहरण है, आंसर हो जाएगा डी, थ और छ। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन अगस्त 1952 में किया गया था, याद रखेंगे। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन अगस्त 1952 ईस्वी में किया गया था। राष्ट्रीय विकास परिषद की रचना में जो सदस्यों का प्रावधान है वो है प्रधानमंत्री, संघीय मंत्रिमंडल के सभी मंत्रीगण और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और सभी केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री या फिर प्रशासक और नीति आयोग के सदस्य, ये सभी इसके सदस्य होते हैं। अगला क्वेश्चन है 52 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। तो 52 नंबर का आंसर हो जाएगा ए, 52 का डी आंसर हो जाएगा, ये सभी सही है। संसद में पहला लोकपाल विधेयक 1968 में प्रस्तुत किया गया था। लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव प्रशासनिक सुधार आयोग ने दिया था। देश के प्रथम लोकपाल न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष यानी पीसी घोष थे। इसका आंसर डी हो जाएगा, सभी सही है। अगला क्वेश्चन है 53 नंबर, भारतीय संविधान को निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन कब किया गया था ये बताना है। तो इसका गठन किया गया था दिसंबर 1946 में किया गया था। भारतीय संविधान को निर्माण करने वाली संस्था की स्थापना दिसंबर 1946 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, देखेंगे हम लोग 54 नंबर, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान व समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन निम्न में से किस देश के संविधान से प्रेरित है? राष्ट्रपति द्वारा जो राज्यसभा में 12 सदस्य का मनोनयन किया जाता है, ये कहाँ के संविधान से लिया गया है? ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री एवं सेना द्वारा परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र आदि पुरस्कार दिए जाते हैं? तो ये अनुच्छेद 18 के तहत दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 56 नंबर। इसमें देखेंगे, इसमें कहा गया निम्नलिखित में कौन राष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य नहीं किया? तो इसका आंसर हो जाएगा नीलम संजीव रेड्डी। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के कितने ऐसे सदस्य रहे जो कालांतर में भारत के प्रधानमंत्री बने? तो ये इसका आंसर हो जाएगा 4। 4 ऐसे राज्यसभा के सदस्य रहे जो कालांतर में प्रधानमंत्री बने। वो है कौन कौन है? तो इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह और उसके अलावा I.K. गुजराल और देवगौड़ा। ये 4 ऐसे राज्यसभा के सदस्य हुए हैं जो कि बाद में फिर आगे चल के प्रधानमंत्री बने हैं। 58 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे कम समय तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहने वाले न्यायाधीश कौन थे? सबसे कम समय तक मुख्य न्यायाधीश के तौर पर रहे कमल नारायण सिंह। और सबसे अधिक समय तक बोले तो ये हो जाएगा Y.V. चंद्रचूड़, यशवंत विष्णु चंद्रचूड़। और सबसे कम समय तक रहे कमल नारायण सिंह। 59 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा वन, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, बाट व माप, जानवर तथा पक्षियों की सुरक्षा आदि विषयों को समवर्ती सूची में शामिल किया गया था? इसका आंसर आप लोग बताएंगे। इसका आंसर हो जाएगा बी, 42वां संविधान संशोधन के तहत इसको समवर्ती सूची में शामिल किया गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में कौन व्यक्ति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को नहीं देता है? तो इसका हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को नहीं देता है। बाकी राज्यपाल अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देगा, प्रधानमंत्री और मुख्य न्यायाधीश भी अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देगा, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को देगा। अगला क्वेश्चन है 61 नंबर, वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो दूसरी सबसे बड़ी जनजाति गोंड, और पहली सबसे बड़ी जनजाति भील, और तीसरी बड़ी जनजाति संथाल। ध्यान रखेंगे, भील पहली सबसे बड़ी जनजाति, दूसरी बड़ी जनजाति गोंड और तीसरी बड़ी जनजाति संथाल हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, कोच्चि बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा जाता है। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह पूछे तो कौन सा हो जाएगा? तो देश का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह हो जाएगा। देश का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह पूछा जाए तो विशाखापट्टनम हो जाएगा। और अरब सागर की रानी पूछे तो कोच्चि बंदरगाह हो जाएगा, तो भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन कितने सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में मिलते हैं? यहाँ पे है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। इसका आंसर हो जाएगा 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में पाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगर यही इस क्वेश्चन में अगर ये पूछ लिया जाए सदाबहार वन कितने सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाएंगे? तो 200 से अधिक सेंटीमीटर वर्षा जहाँ होगी वहाँ पाया जाएगा। और उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के लिए 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 64 नंबर, बांग्लादेश से सीमा संबद्ध भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश इसमें से कौन कौन सा है बताना है? इसका आंसर हो जाएगा सी, पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, असम और मिजोरम। अगला क्वेश्चन है 65 नंबर, नमकीन क्षेत्र में पाए जाने वाली वनस्पति को क्या कहा जाता है? तो नमकीन क्षेत्र में पाए जाने वाली वनस्पति को हेलोफाइट कहा जाता है। मेसोफाइट किसको कहा जाएगा? तो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की वनस्पति को मेसोफाइट कहा जाएगा। और जीरोफाइट उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्रों की वनस्पति को जीरोफाइट कहा जाएगा। लिथोफाइट कई चट्टानों में उगने वाले वनस्पति को लिथोफाइट कहते हैं, इसको ध्यान रखेंगे। 66 नंबर क्वेश्चन है, अरब रेगिस्तान में बहने वाली गर्म एवं शुष्क हवा निम्नलिखित में से कौन सा है? अरब रेगिस्तान है, ध्यान रखेंगे, ये हो जाएगा सीमुक। और सिरोको, ये आपको पता है ब्लड रेन रक्त वर्षा होती है सिरोको की वजह से, जो कि सहारा मरुस्थल से चलती है
और भूमध्य सागर को क्रॉस करके रक्त वर्षा करती है। यहाँ पे पूछा गया अरब रेगिस्तान में बहने वाली गर्म एवं शुष्क हवा, तो वो हो जाएगा सिमुक। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 67। भूमध्य सागर व अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली जल संधि कौन सी है? भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली जल संधि जिब्राल्टर जल संधि हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अवसादी चट्टान नहीं है? एंथ्रासाइट कोला अवसादी चट्टान नहीं है, बाकी चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, लिग्नाइट कोला ये अवसादी चट्टान है। अगला क्वेश्चन है 69 नंबर, चीता संरक्षण कोष का मुख्यालय कहाँ है? चीता संरक्षण कोष का मुख्यालय नामीबिया में है। आपको पता होगा कि अभी जो कुछ दिन पहले चीता लाया गया था, 2 बार लाया गया था, पहली बार जो लाया गया था वो नामीबिया से ही लाया गया था। और चीता संरक्षण कोष का मुख्यालय कहाँ है? तो नामीबिया में है। 70 नंबर क्वेश्चन है राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय पक्षी दिवस 12 नवंबर को मनाया जाता है, तो ध्यान रखेंगे। विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को मनाया जाता है। इसके अलावा विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। उसके अलावा विश्व वन्यजीव दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय पक्षी दिवस 12 नवंबर को मनाया जाता है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है 71 नंबर, इसमें बताना सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए कौन सा फॉर्मूला हो जाएगा? तो इसका आंसर है बी, ये आप लोग जान रहे होंगे, इजी क्वेश्चन है। अगला नंबर 72 नंबर क्वेश्चन है कि जब पानी को गर्म किया जाता है तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब पानी को गर्म करेंगे तो उसका आयतन बढ़ेगा, तो इसका आयतन बढ़ता है, इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है ध्वनि तरंग की आवृत्ति, ध्वनि तरंग की आवृत्ति है इसमें से कौन सा है, ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा तरंग जिस गति से यात्रा कर रही है, आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा बी, 1 सेकंड में दिए गए बिंदु से गुजरने वाली तरंगों की संख्या, आवृत्ति होती है ना, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/t। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से वह घटना क्या है जिसके कारण तरंगें एक छोटे छिद्र से गुजरने के बाद फैलती है? तो तरंग छोटे छिद्र से गुजरने के बाद फैलती है किस कारण से? तो विवर्तन के कारण, को ध्यान रखेंगे। 75 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि की इकाई में समय 2 बार उपयोग होता है? तो त्वरण समय 2 बार उपयोग होता है, याद रखेंगे। इसमें इसका जो यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, तो समय 2 बार। 76 नंबर क्वेश्चन है पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान विषुवत रेखा पर क्या होगा? घूर्णन गति अगर बढ़ जाता है तो जी का मान विषुवत रेखा पे कम हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी। अगला 77 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, जो गलत है वो बताना है। इनमें से कोई नहीं, यानी कि सभी इसके सत्य हैं, इसको पढ़ लेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 78 नंबर, इसमें कहा गया है कि जीवित मानव शरीर में सबसे कम मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? सबसे कम मात्रा में पाए जाने वाला तत्व में इसमें बताना है कौन सा हो जाएगा? तो मैग्नीज सबसे कम मात्रा में। और सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व अगर जो सूक्ष्मतम तत्व तो वो हो जाएगा कैल्शियम, और सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला मैग्नीज। ऑक्सीजन 65% पाया जाता है शरीर में, और कार्बन 18%, हाइड्रोजन 10% और नाइट्रोजन 3% पाया जाता है। 79 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, इसमें पूछा गया है कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, किसी द्रव्य के पृष्ठ पर वाष्प दाब जितना बढ़ता जाएगा वाष्पन की दर उतनी ही घटती जाएगी। 80 नंबर क्वेश्चन है बोरबरी के अनुसार प्रत्येक कक्षा में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? इसका आंसर हो जाएगा सी, 2n²। अगला क्वेश्चन है मेंडलीफ के आवर्त सारणी के अनुसार आवर्त सारणी में कुल कितने वर्ग तथा आवर्त थे? तो मेंडलीफ जो आवर्त सारणी बनाए थे उसमें कितने वर्ग और कितने आवर्त थे ये बताना है। तो 9 वर्ग और 7 आवर्त थे मेंडलीफ के आवर्त सारणी में। उसके बाद फिर मोस्ले जो आधुनिक जो देख रहे हैं हम लोग आवर्त सारणी, वो मोस्ले द्वारा दिया गया है।
और उससे पहले ये मेंडलीफ का आवर्त सारणी था जिसमें 9 वर्ग और 7 आवर्त था। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 83 नंबर। थैलियम में पारा का विलयन निम्नलिखित में से किस प्रकार के विलयन का उदाहरण है? तो इसका आंसर 83 नंबर का आंसर हो जाएगा ए, ठोस में द्रव्य का विलयन। अगला क्वेश्चन है कैसीटेराइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा टीन। कैसीटेराइट टीन का अयस्क है। जिस तरह से हम लोग जानते हैं कि लेड का अयस्क हो जाएगा गैलेना, बिस्मुथ का हो जाएगा बिस्मुथाइट, निकेल का हो जाएगा मिलेराइट। ये सब भी ध्यान रखेंगे। 85 नंबर क्वेश्चन है चूहा मारने वाले दवा के रूप में किसको जाना जाता है? तो यहाँ है इसका आंसर हो जाएगा डी, जिंक फॉस्फाइड। ध्यान रखेंगे इसमें जिंक फॉस्फेट, जिंक सल्फेट, इसलिए इसमें कंफ्यूजन हो सकता है, तो इसको याद रखेंगे जिंक फॉस्फाइड चूहा मारने वाला दवा। 86 नंबर क्वेश्चन है फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? इसमें जल्दीबाजी में फ्लोरिकल्चर नहीं मारना है। फूलों का अध्ययन क्या कहलाएगा? तो एंथोलॉजी कहलाएगा। आंसर हो जाएगा बी। 87 नंबर क्वेश्चन देखेंगे यदि एक पुरुष में विरसन के विकास में कमी के साथ स्तनों का विकास अधिक होने लगता है तो बताइए इस पुरुष को गुणसूत्र में परिवर्तन हुआ है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? सी, 23 प्लस एक्स एक्स वाई, यानी एक एक्स क्रोमोसोम इसमें बढ़ जाता है जिस कारण से ऐसा होता है। तो इसको याद रखेंगे 23 प्लस एक्स एक्स वाई। अगला क्वेश्चन है वातावरण में तापमान में होने वाली परिवर्तन की संवेदना को मस्तिष्क का कौन सा भाग ग्रहण करता है? तो 88 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? हाइपोथैलेमस ताप नियंत्रण करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन हाइड्रा जीव की विशेषता को प्रदर्शित करता है? 89 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। तो हाइड्रा के बारे में बताना है, तो इसका सभी सही है, इनमें से सभी। हाइड्रा जीव में मुकुलन विधि से प्रजनन होता है, इसमें पुनरुत्थान की क्षमता होती है, इस जीव में टेंटिकल्स जैसी संरचना पाई जाती है। ये हाइड्रा के लिए ये सभी सत्य है। 90 नंबर क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित है ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, खसरा रोग। अगला देखेंगे 91 नंबर क्वेश्चन फ्लोएम ऊतक से खाद्य पदार्थों का संचरण पौधों के शरीर में किस दिशा में होता है? तो फ्लोएम द्वारा जो पेड़ पौधे में खाद्य का संचरण होता है वो दोनों दिशा में होता है, ऊपर नीचे दोनों हो सकता है। इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग पल्मोनरी धमनी में कौन सा रक्त प्रवाहित होता है ये बताना है। पल्मोनरी धमनी में कौन सा रक्त प्रवाहित होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा अशुद्ध रक्त। आंसर हो जाएगा बी, अशुद्ध रक्त। अगला क्वेश्चन है 93 नंबर क्वेश्चन देखेंगे पुनर्जनन की शक्ति पावर ऑफ रीजनरेशन सबसे कम निम्नलिखित में से किस कोशिका का होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मस्तिष्क की कोशिका का पावर ऑफ रीजनरेशन सबसे कम होता है। मस्तिष्क की कोशिकाएं अपने जीवन के लिए कोशिका विभाजन के इंटरफेज के प्रारंभिक चरण में ही रहती है तथा कभी विभाजित नहीं होती है। यह अन्य न्यूरॉन के साथ नए सिनेप्स बनाकर विकसित होती है। इसमें कोशिका विभाजन के लिए कोशिकीय मशीनरी का अभाव होता है, इसलिए इसको ध्यान रखेंगे। 94 नंबर क्वेश्चन है मोलस्का जगत के जंतु निम्नलिखित में से किस अंग द्वारा उत्सर्जन करते हैं? आंसर हो जाएगा डी, मूत्र अंग द्वारा। मोलस्का जगत के जंतु मोलस्का में कौन से जंतु आ जाते हैं? तो वही जो मुलायम होते हैं जिसके ऊपर से कवर जैसा खोल होता है, जैसे कि आप यहाँ पे कह सकते हैं जैसे केचुआ, उसके अलावा और भी जो जिसके ऊपर खोल होता है वो सब देख लेंगे यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है 95 नंबर क्वेश्चन प्लेनेरिया, फीताकृमि, लीवर फ्लूक आदि निम्नलिखित में से किस संघ के जंतु हैं? इसका आंसर हो जाएगा सी, संघ प्लेटीहेल्मिन्थेस के ये सब जंतु हैं। प्लेनेरिया, फीताकृमि, लीवर फ्लूक
जिसको चपटाकृमि भी कहते हैं, ये सभी संघ प्लेहेलमिंथेस के सदस्य हैं। अगला क्वेश्चन है 96 नंबर, यहाँ पर से मैथ है, तो मैथ आप लोग देख लेंगे। और इसी के साथ ये सेट कंप्लीट होता है। धन्यवाद।